हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज बेटा लेट्स प्ले फुटबॉल जो क्लास 4th का लेसन 3 है, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किया है तो। सबसे पहले बेटा वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है बेटा रियलाइज़। रियलाइज़ का मतलब होता है महसूस करना, किसी बात का अपन एहसास कर लें, है ना वो। टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में आप जागरूक हो जाए, कर लें उसको, है ना। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है। मनोज विल रियलाइज़ हिज मिस्टेक सून। जल्दी ही मनोज अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर लेगा। अरुण के लिए भी लिख सकते थे, अरुण विल रियलाइज़ हिज मिस्टेक सून, है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, अलोन एक एडजेक्टिव है, विदाउट एनी अदर पर्सन। अलोन मतलब अकेला, उसके साथ कोई ना हो। आई एम अलोन एट होम, मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। ये वाक्य में प्रयोग था। नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस। एरिया नियर होम, आपके घर के आसपास का जो इलाका है ना, वो आपका पड़ोस कहलाता है। किड्स बच्चे, प्ले इन द नेबरहुड, बच्चे पड़ोस में खेलते हैं। आप लोग भी खेलते हो ना, अच्छा लगता है ना, खेलने के नाम से मुस्कुराहट आ जाती है, बच्चों को ऐसे मज़ा आता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वाई डिड अरुण गो टू हितेश हाउस, क्यों गया था, आपको याद करो चैप्टर। आपको याद है ना, अरुण हितेश के घर पर क्यों गया था, अपनी नोटबुक लेने के लिए गया था ना, टू गेट हिज नोटबुक। आपको यही करेक्ट करना है, ठीक है। आगे सेकेंड वाला, वॉट डज द वर्ड रियलाइज मीन्स इन द स्टोरी। रियलाइज मतलब महसूस करना, तो इसका मतलब क्या था, भूलना तो नहीं हो सकता ना, फॉरगेट, खेलना नहीं हो सकता, कपड़े साफ करना नहीं होता, तो क्या होगा, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना। यह है रियलाइज़ का मतलब। विच एक्टिविटी इज़ बेटर फॉर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कौन सी एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है ना, बेटर ज़्यादा अच्छी होती है। प्लेइंग फुटबॉल ऑन मोबाइल पर खेलना, वॉचिंग टीवी देखना, प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड या मैदान में फुटबॉल खेलना, या रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना। अब आपको देखो, इसमें फिजिकली बोला है, फिजिकल हेल्थ के लिए, तो प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ अलोन मतलब अकेला, तो अकेला का क्या होगा, साथ साथ होना, तो टुगेदर मतलब साथ साथ। क्वाइट मतलब तो शांत होता है, टायर्ड मतलब थका हुआ होता है, बिजी मतलब व्यस्त होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, टुगेदर। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से रटना है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत। हितेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद अंकित एंड स्नेहा के साथ में खेल रहा था, तो सही है ना, अंकित स्नेहा, हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे ना। अरुण प्रीफर आउटडोर गेम्स, अरुण तो घर के अंदर ही खेलता था ना, आउटडोर तो गलत है। गेम्स ओवर मोबाइल गेम, अब बताओ, मोबाइल गेम्स की अपेक्षा आउटडोर खेलना प्रीफर करता, नहीं, वो तो मोबाइल पर खेलना पसंद करता, तो फॉल्स है ना। आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल वर्ड्स। सूटेबल वर्ड देखते हैं आपको कौन सा उपयुक्त है ना। आपको वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, आपको अपनी बुक चैप्टर अगर आपने अच्छे से रीड किया है तभी आप कर सकते हैं। अरुण फॉर गोट हिज नोटबुक एट, कहाँ भूल गया था अरुण, हितेश हाउस, क्योंकि नियर बाई आया था ना, कि पास में रहता था, तो हो सकता है दोनों ने साथ साथ काम किया हो, या वो लेके गया हो, जो भी कुछ हुआ हो, पर उसके घर पे वो भूल कर आया था, है ना। हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही प्लेड, हितेश के कपड़े गंदे थे क्योंकि वह खेल रहा था, क्या 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 खेला था उसने, फुटबॉल। आंसर, अरेंज द इवेंट, आपको घटनाएं बतानी है, आपको घटनाक्रम ऑफ द स्टोरी इन करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। तो अरुण गोज टू हितेश हाउस, अरुण हितेश के घर जाता है। हितेश इनवाइट अरुण टू प्ले फुटबॉल, के लिए बुलाता था सबसे लास्ट में ना। अरुण प्ले मोबाइल गेम खेलता है, तो पहले खेलता है ना, इससे पहले। अरुण डिसाइड टू ज्वाइन हितेश ऑन संडे, अब संडे पर ज्वाइन करने के लिए पहले वो इनवाइट करेगा, तभी तो संडे पे हाँ, वरना सबसे पहले वो क्या करता था, अरुण प्ले मोबाइल गेम्स, सबसे पहली लाइन तो ये आएगी। फिर वो उसको याद आता है ना, शाम को होमवर्क करने बैठता है, तो क्यों, तो अपनी नोटबुक हितेश के घर भूल गया, तो ये आएगा कि वो लेने गया था ना। अरुण गोज टू हितेश हाउस, नंबर 2 पे ही लिखना है आपको सेंटेंस।
नंबर 3 पे क्या हितेश इनवाइट करता है अरुण को फुटबॉल गेम खेलने के लिए, और नंबर 4 पे अरुण डिसाइड करता है हितेश को संडे पर ज्वाइन करने का, कि संडे को शामिल होगा खेलने के लिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स पे बैठा है ना। वाई वर हितेश क्लॉथ डर्टी, बताइए हितेश के कपड़े गंदे क्यों थे? क्योंकि फुटबॉल गेम खेलने गया था ना बाहर, हाँ फील्ड में, तो वही चीज़ आपको आंसर में लिखना है। मैं आंसर यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो आंसर ये रहा, हितेश क्लोथ्स वर डर्टी बिकॉज ही जस्ट केम बैक, अभी अभी आया था वो वापस फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल, उसको चांस नहीं मिला कपड़े चेंज करने का, तो ही जस्ट केम बैक फ्रॉम प्लेइंग फुटबॉल खेल कर आ रहा था। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मोबाइल गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम और मोबाइल पर गेम खेलने के 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। तो क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है तो आपको बताना ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्ज़ाम में। तो मोबाइल गेम्स कैन हार्म आइज़ एंड हेल्थ, मोबाइल गेम, तो देखिए बेटा मोबाइल गेम्स कैन हार्म आइज़ एंड हेल्थ, मोबाइल गेम है ना जो हमारी आँखों और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आउटडोर गेम्स मेक चिल्ड्रंस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, बाहर बच्चा अगर खेलता है ना तो बच्चा मजबूत बनता है, बच्चे मजबूत बनते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये डिफरेंस था आपको मोबाइल गेम पर और आउटडोर गेम पर, कि मोबाइल पर गेम खेलेंगे तो क्या होगा और आउटडोर गेम खेलेंगे तो क्या, 2। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया। सेकेंड देखो बेटा, मोबाइल गेम्स कीप चिल्ड्रंस अलोन, मोबाइल पर गेम खेलते हैं ना तो बच्चे अकेले होते हैं। आउटडोर गेम्स हेल्प देम, और जो बाहर खेलते हैं ना तो बच्चों को मदद मिलती है, मेक फ्रेंड्स एंड प्ले टुगेदर, बच्चों को मित्र बनाने में मदद मिलती है और साथ साथ खेलने में मदद मिलती है ना, अच्छा लगता है, ये डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज प्लेइंग आउटडोर गेम आउटडोर्स हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, बताइए किस तरह से बाहर खेलना मित्र बनाने में मदद करता है। थर्ड का क्वेश्चन है, देखो प्लेइंग आउटडोर गेम, प्लेइंग आउटडोर्स है ना, गेम्स लिखने की जरूरत नहीं, डोर्स लिख दिया आपने। हेल्प चिल्ड्रन मीट शेयर थिंग्स, मिलने, बच्चों को मिलने जुलने में मदद करता है। शेयर थिंग्स, अपनी चीज़ों को एक दूसरे को बांटते हैं, बच्चे बांटते हैं ना तो उसमें मदद मिलती है। हेल्प प्ले टुगेदर, साथ साथ खेलते हैं उसमें मदद मिलती है। एंड दस मेक फ्रेंड, और इस तरह से वो मित्र बनाते हैं। तो अगर बच्चा बाहर खेलता है ना तो उस बच्चों से मिलते हैं, अपनी बातों को अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखते हैं, है ना, साथ साथ खेलना और सीखते हैं, और इसके साथ साथ वो मित्र भी बनाते हैं, इस तरह से मित्र बनते हैं। थर्ड देखो, वाट माइट हैपन इफ़ अरुण कंटिन्यू टू प्ले ऑन ओनली मोबाइल गेम, क्या हो सकता था इफ़ अरुण कंटिन्यू टू प्ले ऑन मोबाइल गेम्स, लगातार अगर मोबाइल गेम खेलता है तो क्या हो सकता है, ये बताना है। तो ये देखो अभी जो अपन ने मोबाइल गेम के नुकसान बताए थे ना वही आपको लिखना है। इफ़ अरुण कंटिन्यू टू प्ले ऑन मोबाइल गेम ही मे बिकम लेजी, तो हो सकता है वो आलसी हो जाए। ही में लॉस इंटरेस्ट इन स्टडीज़, पढ़ाई में वो अपना इंटरेस्ट खो दे, रुचि खो दे। एंड मे नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, हो सकता है शायद उसके कोई मित्र भी ना बने। ही मे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हो सकता है उसके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी उसके आ जाए। तो ये मुसीबतें हो सकती है किसी भी बच्चे, अरुण ही नहीं, किसी बच्चे को अगर वो कंटिन्यू मोबाइल गेम खेलता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, इन द स्टोरी अरुण वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑन हिज मोबाइल ऑन हिज फ़ोन वाइल हितेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल ऑन द फील्ड। आपने देखा है कि अरुण तो मोबाइल पर फुटबॉल खेलता है जबकि हितेश मैदान में जाकर फुटबॉल खेलता है। डिस्कस एंड कंपेयर दीज एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स, इन एक्टिविटीज़ की तुलना करनी अपने मित्र के साथ में। राइट अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट देम, और कुछ आपको बिंदु लिखने, कुछ बातें लिखनी है इन द फॉलोइंग बॉक्स में, नीचे जो आपका बॉक्स दिया हुआ उसमें लिखना है, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको देखने, इस पर विचार करना है। वॉट विल बी गुड फॉर हेल्थ, क्या चीज़ें अच्छी है हेल्थ के लिए। वॉट आर हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन मोबाइल गेम्स, मोबाइल गेम के क्या नुकसान हैं। वेयर कैन यू मेक मोर फ्रेंड्स, आप कहाँ किस जगह पर अपने अच्छे मित्र बना सकते हैं। तो देखो फुटबॉल ऑन मोबाइल पर अगर फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होगा। हर्ट्स आइज़ को नुकसान होता है। मेक अस लेजी, हमें आलसी बना देता है। लेस इंटरेस्ट
या लॉस इंटरेस्ट भी लिख सकते हो आप। इन स्टडीज़, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो सकता है या उसमें रुचि खो सकते हैं। हार्ड टू मेक फ्रेंड्स, और बहुत मुश्किल है मित्र बनाना, हो सकता है आपके लिए मित्र बनाना मुश्किल हो जाए क्योंकि आपका रिजर्व नेचर हो जाता है ना ऐसी स्थिति में। फुटबॉल ऑन फील्ड, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं फील्ड में तो क्या गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कीप अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाते, सक्रिय बनाए रखते हैं, हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। हेल्प्स इन टीम वर्क करने में मदद मिलती है। ईज़ी टू मेक फ्रेंड, मित्र बनाना भी आसान हो जाता है यदि आप फील्ड में खेलते हैं। लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करोगे, बातें शेयर करोगे तो मित्र जल्दी बन जाते हैं ना। इमेजिन इफ़ अरुण गोज़ टू प्ले फुटबॉल विद हितेश, आप कल्पना करो, इमेजिन मतलब कल्पना करो, यदि हितेश के साथ अरुण जाता है फुटबॉल खेलने एंड अदर फ्रेंड्स ऑन संडे, और दूसरे मित्र भी, व्हाट कन्वर्सेशन, तो क्या बात होगी, विल दे हैव आफ्टरवर्ड, इसके बाद में वो क्या बातें करेंगे। तो एक तरह का कन्वर्सेशन सिखाना भी इसका उद्देश्य है। अरुण कहेगा हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्र। हितेश कहेगा हाय अरुण, ग्लैड टू सी यू ऑन द ग्राउंड, मुझे बहुत खुशी कि तुम मैदान में आए, आपको देखकर, मैदान में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरुण कहेगा हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। हितेश हाय अरुण, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है जो ऊपर है ना, ग्लैड टू सी यू ऑन द ग्राउंड। अरुण थैंक्स, धन्यवाद। आई हैड सो मच फन, मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ खेल के। हितेश आई टोल्ड यू प्लेइंग आउटसाइड इज़ ग्रेट, मैंने बताया था ना, कहा था ना कि बाहर खेलना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा रहता है। अरुण यस, हाँ, आई फील फ्रेश एंड हैप्पी, मुझे बहुत तरोताज़गी मिल रही है, मैं बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हो रही और मैं बहुत खुश भी हूँ। आई इवन मेड अ गोल, यहाँ तक कि मैंने एक गोल भी बनाया, करते हैं ना फुटबॉल में गेले। हितेश दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सी यू अगेन नेक्स्ट संडे टू, हाँ हम अगले संडे फिर से मिलेंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट, द फॉलोइंग पैराग्राफ इज अबाउट क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में कोई पैराग्राफ दिया हुआ है नीचे, बट द राइटर फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप लगाना भूल गया, कोमा लगाना है, कैपिटल लेटर एट करेक्ट प्लेस, सही जगह पर। आइडेंटिफाई दीज मिस्टेक एंड हेल्प हिम हर राइट अ करेक्ट पैराग्राफ बिलो, आपको ये पैराग्राफ सही करना है, सही जगह पे फुल स्टॉप लगाने हैं, ठीक है। क्रिकेट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, तो आपको अब यहाँ देखना है कि कहाँ तो फुल स्टॉप लिखा लगेगा और कहाँ कैपिटल लेटर आएंगे। तो जो क्रिकेट है ना, इसका सी कैपिटल आएगा, वेरी का वी स्मॉल आएगा। पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, भारत में ये बहुत ही प्रसिद्ध गेम है क्रिकेट। तो यहाँ पर आपको 2 मिस्टेक मिली और एक फुल स्टॉप की। 3 स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शकगण, तो इसका एस फुल स्टॉप के बाद जो वर्ड आता है ना वो कैपिटल आता है, तो यहाँ आपका एस कैपिटल होगा। गेदर इन का आई स्मॉल होगा। थाउजेंड्स टू वॉच क्रिकेट मैचेस, अब देखो वॉच का डब्ल्यू स्मॉल होगा, है ना, और क्रिकेट मैचेस। विराट कोहली, आपने नाम सुना है ना विराट कोहली, तो विराट, जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये बड़ा करना है आपको। रोहित का आर बड़ा करना है। शर्मा आपका ठीक है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में आपको कोमा लगाना है। जसप्रीत का जे कैपिटल लिखना है। बुमराह का बी आपको कैपिटल लिखना है, कोमा सही है। मिथाली का एम कैपिटल और राज का आर कैपिटल आपको लिखना होगा। स्मृति मंधना नाम है ये इसका, स्मृति का एस कैपिटल, मंधना का नाम एम कैपिटल। आर द लीजेंड ऑफ द गेम, ये गेम के लीजेंड्स हैं। इन इंडिया, यहाँ आई कैपिटल आएगा इनका, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद का वर्ड है ना, कैपिटल लिखो। इंडिया का आई कैपिटल लिखो। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन का सी कैपिटल स्मॉल लिखो। आल्सो लाइक टू प्ले, प्ले का पी छोटा लिखो। क्रिकेट, है ना, यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद में आप यहाँ फुल स्टॉप लगाओ। अब ऑस्ट्रेलिया का जो देश के नाम हो या इंसान का नाम हो, आपको कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर। ऑस्ट्रेलिया का एक कैपिटल, इंग्लैंड का ई कैपिटल, कोमा लगाते जाओ, क्योंकि जब देश के नाम सेम आ रहे हैं तो फर्स्ट जो नाम आते हैं ना उन पर कोमा लगाओ, लास्ट वाले से पहले एंड लगाओ। पाकिस्तान का पी कैपिटल एंड बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान का पी कैपिटल, बांग्लादेश सही है। आर सम अदर कंट्रीज वेयर क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर, जहाँ पर क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। बाकी और सारा सही है, मैंने बताया। अब नीचे मैंने सब कुछ कर रखा है, देखो जो रेड पेन से हैं
वो मैंने करेक्ट किया, अंडरलाइन किया हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेक्ट किया है। तो आप इसी तरह से करेक्ट कीजिए और इनको पढ़िए, समझिए और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये कैपिटल और स्मॉल तो आपको सीखना ही होगा बेटा, ये पेपर में आते हैं। इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो था, चैप्टर 3 प्लेइंग फुटबॉल, इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू बेटा।